सिंध सूबे के जब मसले बताता हूँ उनको चिढ़ क्यों लगती है इस चीज से, हमलावर क्यों हो जाते हैं, सारे इदारों को सिंध के बदनाम क्यों करने लगे। बड़ी परफॉर्मेंस की बातें सुनी ना हमने, वो जी हमने ग्रोथ हमारी इतनी फीसद से इतनी फीसद हो गई। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दें, अगर इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो हुई है तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी अर्निंग भी बढ़ी होगी। हुकूमत के टैक्सेस हैं वो इकोनॉमी जैसे ग्रो करती है उससे टैक्सेस बढ़ते हैं, तो ये क्या वजह है टैक्सेस बढ़ने की बजाय, यानी आपके रिसोर्सेज बढ़ने की बजाय कम क्यों हुए। हमारा किसी सूबे से मुकाबला नहीं, विफाक बराबर का सलूक करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 11 माह में हमें 598 अरब रुपए मिले हैं, 62 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। कहा गया भूल जाओ, हिस्से की बात करने पर सुबाइयत का इल्जाम लगाया गया। अगर ग्रोथ बढ़ गई है तो टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए। कल सिंध का बजट बतौर इंचार्ज वजारत खजाना पेश करूंगा। सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज कारोबार की बंदिश के खात्मे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हफ्ते में 2 दिन बंदिश के बजाय NCOC के मुताबिक कारोबार बंद किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जारी किसी काम में करप्शन या नाअहली बर्दाश्त नहीं करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी जाए। सिंध भर में कल से 6ठी ता 8वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं 15 जून से 50% हाजिरी के साथ क्लासेस खुलेंगी। कोरोना सूरत हाल में मजीद बेहतरी आने की सूरत में प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होंगी। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। यूनुस मेमन सूबे का असल हुक्मरान है। कराची तजावुजात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची पर कनाडा की हुक्मरानी है। एडवोकेट जनरल सिंध से कहा क्या ये होता है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, इतने सालों से आपकी हुकूमत है, क्या मिला यहाँ शहरियों को। अदालत का कराची के हालात पर सख्त बेरहमी का इजहार। घर को तोड़ के तहस नहस कर दिया। हमारा तो जिंदगी का कमाई का वो घर है, हम तो काम करने वाली है, काम करके हम घर बनाया, हमारे घर को सत्यानाश कर दिया तोड़कर। कराची में सुप्रीम कोर्ट का गुजर और औरंगी नाला केस में अहम फैसला सामने आ गया। अदालत ने नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। मुतासरीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज, अतराफ की सड़कें बंद, मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को किडनी हिल की 62 एकड़ जमीन खाली कराने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर साहब ऐसे काम मत करें कि आपको जेल जाना पड़े, हम अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। कमिश्नर कराची की अदालत को यकीन दहानी। माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट में 2 खरब 23 अरब रुपए का इजाफा, कुल हुजम 260 अरब रुपए मुख्तस, सोशल सेक्टर के लिए 205 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 145 अरब, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 57 अरब 90 करोड़ मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की बजट से कबल इत्तेहादियों के साथ बैठक। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। बजट बारे इत्तेहादी क़यादत को एतमाद में दिया गया। मुत्तहिद होकर बजट मंजूर कराने का फैसला। परवेज इलाही का कहना था कि अवामी तरक्की पर फोकस करके ही मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। किसान खुशहाल हुआ और मईशत का पहिया चला। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बुज़दार हुकूमत आज माली साल 2021-22 का बजट पेश कर रही है। ये बजट हकीकी अवामी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद साबित होगा। मुस्तहकम मईशत और तरक्की के मुंह बोलते इक़दाम नजर आएंगे। अवामी उमंगों की हकीकी तर्जुमानी नजर आएगी। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि इन्होंने क्या करना है, सिर्फ एक ही मंशूर है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जेल में भेजूंगा। DGFIA को तब्दील कर दिया गया ताकि क्लीन चिट दी जाए
और रावलपिंडी रिंग रोड केस में भी इसी तरह मुझे उम्मीद है कि अदालत लगेगी बाबर अवान साहब की और वो रावलपिंडी रिंग रोड के तमाम मुलजिमों को क्लीन चिट दे देंगे। पूरे मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर लगी हुई है। हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं कि क्या करना है, उनका सिर्फ एक ही मंशूर है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बीमार जहन के साथ पाकिस्तान को भी बीमार कर रहे हैं। शुगर माफिया और रिंग रोड के तमाम मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी जाएगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के बजट इजलास और अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन लीडर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातों पर भी एतमाद में लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने की तजवीज़ मान ली। पीडीएम की खटारा बस जवाल की इस कच्ची सड़क पर उतर गई है जिसकी आगे डेड एंड लिखा हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद कर रहेंगे। इन्हें मालूम है कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म इमरान खान नथिया गली से इस्लामाबाद पहुंच गए। बजट सेशन के बाद आज से दोबारा सरगर्मियों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को पार्टी गाइडलाइंस फराहम करेंगे। अरबों रुपए के बिलवास्ता टैक्स लगाने से महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम दुश्मनी की बुनियाद पर बनाए गए सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। IMF के मुलाजमीन ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया जिसे किसी भी गौर के बगैर जूं का तूं पेश कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने बजट पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सूबे का माली साल 2021-22 बजट कल पेश किया जाएगा। तखमीना तकरीबन 13 खरब रुपए से जायद होगा। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 230 अरब से जायद रकम मुख्तस की जाएगी। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अंधेर नगरी 200 पोस्ट अचानक खत्म कर दी गईं। 220 अफसरान बगैर पोस्टिंग के तनख्वाहों के मजे लूटेंगे। खत्म की जाने वाली पोस्ट 16 से 20 ग्रेड तक के अफसरान की हैं। अफसरान की सर्विसेज महकमा लोकल गवर्नमेंट को सौंपी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई अफसर दूसरे महकमे में तैनात नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा वज़ारत ख़ारिजा दोस्त ममालिक से ताल्लुकात में वुसअत के लिए किरदार अदा करती है। We saw their family picture and so a family being targeted like that has had a deep impact in Pakistan. We are trying to work out what's the best what we can do for them. And we are working out, but at the moment we are still in a state of shock. Everyone gone and just one boy left. So we'll work out. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इक़दामात करे। CBC को इंटरव्यू में कहा मगरिब में इस्लामोफोबिया के बायस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मामले की संगीनी को समझते हैं, ताहम दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुअस्सर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का शाह अल्लादिता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा। सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा अस्पतालों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं।
पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों के दौरान 1019 नए केस रिपोर्ट, मजीद 34 अफराद जान बहक। अमवात की मजमूई तादाद 21,723 हो गई। फॉल केसेज 41,729 रिकॉर्ड। 8,78,740 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ अली जरदारी को 29 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। साबिक सदर को 8 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन केस में तलब किया गया। आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को भी समन जारी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असाथाजात रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में भी शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में लीगी एमपीए सैफुल मलूक खोखर की उबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने खोखर बरादरान की उबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर जायदादों का रिकॉर्ड तलब। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ग्लेशियर पिघलने में गैर मामूली तेजी। हुंजा के कई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब और तुगयानी का खदशा। मुमकिन तबाहकारी से बचने की पेश की तैयारियां शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मलिक अमीन असलम हंगामी दौरे पर हुंजा पहुंच गए। मुआविन खुसूसी की होपर और निगर में भी माहिरीन की टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान मुनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मुलजिम सजावल अहमद गिरफ्तार। 35 किलोग्राम से जायद चर्स और 1 किलो से जायद अफीम बरामद कर ली गई। पाकिस्तान और इटली की बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशक़ें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मशक़ में PNSF ने हिस्सा लिया। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए हमारे आज़म की आकाश है। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात और ऑपरेशंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सऊदी अरब में आब ज़मज़म की फराहमी के लिए रोबोट सर्विस मुतारिफ करा दी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले अफराद को आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करेंगे। सऊदी वजारत हज के मुताबिक रवां बरस सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। क्रिकेट टीम की दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज रवानगी के हवाले से तफसीलात सामने आ गई। तमाम अरकान 20 जून को लाहौर में बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कौमी स्क्वाड लाहौर से बरस्ता UAE चार्टर्ड तैयारे पर इंग्लैंड पहुंचेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी खबर। फास्ट बॉलर हसन अली का PSL 6 में शिरकत जारी रखने का फैसला। कौमी क्रिकेटर ने अहले खाना से मुशावरत के बाद बाकी मैचेस खेलने के फैसले से आगाह कर दिया। हसन अली ने 2 रोज कबल फैमिली वजूहात पर PSL से दस्तबरदारी का ऐलान किया था।